भी थी और शहजाद साहब भी इस बारे में बात कर रहे थे। वो तो पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे कि किसी तरह भारत को अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो समझाना होगा कि ये बात कहां तक जा सकती है। जब वो समझ जाए तो शायद फिर ये जंग का माहौल खत्म हो जाएगा, और हकीकतन हुआ भी ऐसे ही है। आपने यहां कुछ जिक्र किया और उसके बाद फिर वो खबरें सामने आ गई जो निक रॉबर्टसन साहब ने अपनी खबर शाया किया, और एक तरह से उनके खबर में तहकीकाती मवाद भी है जो भारत के दावों की नफी कर रहा है और हकीकत पस पर्दा क्या थी वो बयान कर रहे हैं। तो बरतानवी नशरियाती इदारे से मुंसलिक एक एडिटर हैं, उन्होंने भी इस राय का इजहार कर दिया कि भारत को कुछ भी हो जाए इस वक्त तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की जो फजाई ताकत है वो भारत से ज्यादा है। और फिर इस तमाम मजमूई खबरों में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी भी हासिल हुई, चूंकि पाकिस्तान तो कह ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान के मौकिफ को आगे बढ़ाते हुए दुनिया भर के अहम ममालिक जिसमें सऊदी अरब शामिल है, ईरान शामिल है, अमरीका शामिल है, हामिद मीर साहब ने बरतानिया का जिक्र किया, वो भारत को मुसलसल ये पैगाम दे रहे थे कि आप बात करें, मुज़ाकरात करें, जंग ना करें। और फिर बिलाखिर जब दिफाई बर्तरी भी पाकिस्तान ने अपनी साबित कर दी तो भारत को मजबूर होना पड़ा। तो आप पहले से ही हालात व वाक़यात की वजह से भी ऐसा सोच रहे थे और फिर बड़े बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी इसी से मुताल्लिक़ खबर शाया कर दी? शाहिद साहब जी बिल्कुल, और यही इस वक्त हो रहा है और ये अब रुकेगा नहीं ना जुनेद। जब आप एक हेडलाइन हटेगी तो क्या होगा? बैनुल-अक़वामी इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं आप इंडियंस तक कैसे रोक लेंगे, इंडियंस की पहुंच तक कैसे रोक लेंगे? इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। आपने पाबंदी पहले पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर लगाई, फिर पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट चैनल्स पर लगाई, फिर पाकिस्तान के सेलिब्रिटी अकाउंट्स पर लगाई, फिर आपने इंटरनेशनल मीडिया पर पाबंदियां लगाना शुरू की कि उनकी रीच ना हो, फिर आपने लोकल मीडिया वायर पे पाबंदी लगा दी जो कि भारतीय है, भारतीय मीडिया अकाउंट्स की रीच पे पाबंदी लगा दी। बट पाबंदियों से आप किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं? याद रहे कि वजीर आजम मोदी के पास इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं है। वो 400 पार की बातें कर रहे थे, मगर इस वक्त उन्होंने जो अलाइंस के साथ हुकूमत बनाई है, और वो एक फिर प्रेशर पड़ेगा जब हुकूमत अनपॉपुलर होती है कि आपने अपने रफाल तैयारे गिरवाए। ये खबर नहीं छुपेगी, भारतीयों के सामने आ जाएगी, आप कितनी सेंसरशिप कर लें, क्योंकि तैयारा गिरना नहीं छुप सकता। आपने बताया ये कि हमारे 5 गिरे हैं तो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए, ये खबर भी नहीं छुपेगी। अब आप भारतीयों को पता चल जाएगा। बरखा दत्त साहिबा से कोई कहे कि जो पायलट पाकिस्तान का गिराया था वो 3 दिन से है कहां छुपाया हुआ है? हम तो उस दिन भी कह रहे थे, जब मैं और हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, मीर साहब ने कहा कि भाई पायलट प्रोड्यूस कर दो, और हम कह रहे थे कि अगर कोई झूठा पायलट प्रोड्यूस करना है तो उसको आंख में सुरमा नहीं लगाना, क्योंकि आपकी बॉलीवुड फिल्मों में जब पाकिस्तानी को दिखाते हैं उसको सुरमा लगा देते हैं, हम सुरमा नहीं लगाते हैं। तो अब इस वक्त सिचुएशन यह है कि भारत के अंदर वॉर मॉन्गरिंग को दोबारा नरेंद्र मोदी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, एलओसी और ये सीज फायर को निगेट करके। मगर अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 3 दिन में उन्होंने बार बार जब अग्रेशन दिखाया तो दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि यह अग्रेशन पाकिस्तान कर रहा है, मगर दुनिया ने यह बात बाय नहीं की। मार्को रूबियो ने बाय नहीं की, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने बाय नहीं की। तो अब भी दुनिया, मुझे लगता है, जो इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी लॉस है नरेंद्र मोदी के लिए, और अभी CNN ने जो रिपोर्ट किया वो यही किया कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड ही किया था, पाकिस्तान ने मिसाइल हमलों के जवाब में मिसाइल हमले किए थे, पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं दिखाया था, और उसके बाद मोदी साहब खामोश हो गए। तो क्रेडिबिलिटी लॉस जो है वो अभी उनका इंटरनेशनल मीडिया में है, वो लोकली ट्रांसलेट होगा, ट्रांसमिट होगा, और उसको अवॉइड करने के लिए ऐसी हरकतें करेंगे। शहजाद इकबाल साहब कि पाकिस्तान ने तो सीज फायर पर इतफाक किए जाने के बाद मुस्बत ही बयान दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, नायब सदर का शुक्रिया अदा किया, अमेरिका के वजीर खारजा का जिक्र किया है, और सबसे ज्यादा तो तफसील से समाजी राबिते की वेबसाइट पर मार्को रूबियो ने बयान जारी किया है कि ना सिर्फ सीज फायर पर इतफाक हुआ है, आगे मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने पर इतफाक किया गया है। तो ये सब खुशाइंद और हौसला अफजा बातें हैं। आपको उम्मीद है कि इसी रास्ते पर आगे चल सकेंगे पाकिस्तान और भारत, और फिर जो बैनुल-अक़वामी शख्सियात इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया वो भी इस बात को यकीनी बनाएंगी? देखिए, पाकिस्तान तो एक अरसे से, जब उसको पता चला कि इंडिया के साथ बहुत सारे मामलात पे एक डेडलॉक है, हम बायलैटरली मूव आगे नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया बात नहीं करना चाहता, या बात होती भी है तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो पाकिस्तान का तो एक सिफारती सतह पे ये मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी तीसरे फरीक को सालिस बना लेते हैं और वहां पे बातचीत करते हैं। इंडिया इसके लिए नहीं मानता। इंडिया कहता है कि नहीं, जो बात होगी बायलैटरली होगी, कश्मीर का मामला है, हम बायलैटरली देखेंगे, कोई थर्ड फोर्स या तीसरी कुव्वत इसमें आके नहीं बात करेगी। तो हम तो वेलकम कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया हठधर्मी पे आ जाता है तो जो पावर्स हैं इंटरनेशनली वो आके अपना किरदार अदा करें और इंडिया को डी एस्केलेशन पे मजबूर करें। इंडिया का अब मुनाफिकपना यह है कि आप देखें, जो जयशंकर है उनका ट्वीट भी आ गया,
यूएस के सेक्रेटरी स्टेट का आ गया, डोनाल्ड ट्रंप का आ गया, वो सब कह रहे हैं कि हमने मीडिएशन किए, सालिसी किए। लेकिन शायद कुछ देर बाद जब इंडियन मीडिया को यह एहसास हुआ कि हम तो जंग जीतने का दावा कर रहे थे, हमसे ये कहा जा रहा था, अब हमारी हुकूमत ने जो है वो मीडिएशन एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर उनके मीडिया खुद ही जो है इस पर जो है गुस्सा हुआ और सवाल कर रहा है कि मीडिएशन कैसे हो गई, अमेरिका कौन होता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है बात करने वाला, हमने उनको कब मैंडेट दिया? मैंडेट दिया आपकी हुकूमत ने, तभी सीज फायर हुआ ना, और आपने खुद एक्सेप्ट किया कि सीज फायर हुआ है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि वो अब पीछे हटना चाह रहे हैं। एक एक्शन उन्होंने ले लिया, लेकिन पॉलिटिकली उनके मीडिया की तरफ से थोड़ा सा भी बैकलैश आएगा तो वो पीछे हटेंगे कि हमने कोई मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात ये कि ये जो एलओसी पे वायलेशन हो रही है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि वहां से हो रही है, लेकिन भारतीय मीडिया दोबारा फिर वही झूठ फैला रहा है कि वायलेशन हमारी तरफ से हो रही है। अब आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं जुनेद, एक ऐसा मुल्क जो पहले दिन से कह रहा है हमें जंग नहीं लड़नी, जो जंग शुरू होने के बाद कहता रहा खत्म करो, जो खुद एक अपना डिफेंसिव ऑफेंसिव हमने किया, उसके बाद भी हम कह रहे हैं डी एस्केलेट करो, तो हम ये वायलेशन क्यों शुरू करेंगे? तकलीफ तो इस वक्त वहीं पर है कि हमने एक जंग का आगाज किया और उसका इख्तिताम हमारे हक में नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब अगर इस सीज फायर से किसी को परेशानी है तो ये परेशानी उन्हीं को होगी जिनको एक सियासी विक्ट्री चाहिए थी, उनको वो सियासी जीत नहीं मिली है, इसलिए अब वो सीज फायर करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक करेंगे। पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा और ये सीज फायर का जो मुस्तकबिल है बहुत ही हमें फिर अच्छा नहीं नजर आएगा, कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं नजर आएगा। इसीलिए सेंस शुड प्रिवेल, और अगर उन्होंने कोई मुआहदा किया है दे शुड स्टिक बाय इट। 12 तारीख की बात है, उसके बाद देखते हैं जब दोबारा बातचीत होगी तो वो कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये लग रहा है कि जो उन्होंने एक बयानिया बनाया था और अपने मीडिया के जरिए बनाया था, अब वो उसके होस्टेज हो चुके हैं। वहां की आवाम उनसे सवाल करेगी, वहां की ऑपोजिशन उनसे सवाल करेगी, वहां के मीडिया के कुछ लोग सवाल करेंगे कि ये बेवकूफ आपने हमें क्यों बनाया अगर आपने मीडिएशन करनी थी। और खासतौर पे जो इस वक्त जो उनको एक सुबकी हो रही है वो तो इसीलिए हो रही है ना कि ये पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बाद हुआ। जो सीएनएन के आपने एडिटर का दिखाया, जो जर्नलिस्ट है वो क्या कह रहे थे कि रिलेंटलेस पाकिस्तान की तरफ से जब मिसाइल दागे गए उसके बाद वो पीछे हटे। और कई इस तरह की इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें ये भारत को कहा जा रहा है कि आपने एग्रेशन की, लेकिन पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन था उसको आप 12 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ये मेरे ख्याल से कंसर्न है। अब उनका एक सियासी इशू है और सियासी अजाइम के लिए, पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए जो मामला शुरू किया था, अब ये उनको अपने गले पड़ते नजर आ रहा है।